अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मल्टीमीडिया से चैनल। इस ट्रेनिंग वीडियो में देखेंगे हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D लेयर्स को यूटिलाइज करते हुए वर्चुअल 3D सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम एक जंगल का सीन क्रिएट करेंगे। इस सीन को क्रिएट करने से पहले आपको कुछ फाइल्स की ज़रूरत होगी। आप किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट से जाके कुछ दरख्त, स्टोन्स और एक ग्रास का टेक्सचर की PNG डाउनलोड कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। हम आफ्टर इफेक्ट में गए, एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें, उसका नाम रखें 3D जंगल। हमने एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर ली। सबसे पहले इस कंपोजिशन के अंदर हम ग्रास टेक्सचर की लेयर को इंपोर्ट करेंगे। राइट क्लिक, इंपोर्ट फाइल, और अपने स्पेसिफिक फोल्डर में जाएं और वहां से आप ग्रास का जो टेक्सचर है उसे इंपोर्ट कर लीजिए। अपने ग्रास की फाइल को अपनी कंपोजिशन में ड्रैग करें। आपकी कंपोजिशन में ग्रास की एक टेक्सचर फाइल नज़र आ रही है। सबसे पहले इसे रीसाइज कर लीजिए और इसको 3D में कन्वर्ट कर दीजिए। 3D में कन्वर्ट करने के बाद अपने ग्रास को आपने एक्स एक्सिस पे -90 में रोटेट कर दीजिए और पोजीशन टूल से मूव करके इसे नीचे ले आए। और इसको दोबारा से रीसाइज करके अपनी कंपोजिशन थोड़ा सा बड़ा कर दें, लाइक दिस। अपने व्यू ऑप्शन से जाके अपने चारों व्यू ऑन कर लें। अपने सीन में कैमरा ऐड कीजिए। राइट क्लिक, न्यू कैमरा, 35 mm, प्रेस ओके। अपने कैमरे पे क्लिक कीजिए और अपने कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए कि आप ग्लास मैक्सिमम आपको सीन में नजर आ सके। हमने कैमरा थोड़ा सा पीछे मूव कर लिया ताकि हम ग्लास की मैक्सिमम डेप्थ सीन में नजर आ सके। आप देख सकते हैं अगर हम कैमरा ज़्यादा क्लोज करेंगे तो हमें ग्लास नज़र नहीं आएगी, इसलिए हमने कैमरा वापस पीछे किया ताकि हमें एक ग्लास की डेप्थ मिल जाए। और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दें यहाँ से पिक करके। ये आपके सीन में फर्स्ट 3D ग्लास ऐड हो गई। अपने कैमरा और ग्लास की लेयर को दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से लॉक कर दें। एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें, उसका नाम रखें ट्री 01। अपनी ट्री की कंपोजिशन में जो ट्री आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है उसे एक्सेस करके इंपोर्ट करें। ट्री 01 इंपोर्ट, और आपने इसे अपने ट्री की कंपोजिशन में ऐड कर दिया। अपने कंपोजिशन की सेटिंग में जाएं और ट्री की शेप के मुताबिक इसका साइज चेंज कर दें। हम यहाँ से प्रीसेट्स को कस्टम कर देंगे और इसका साइज कर देंगे 500 बाय 1000। आपकी ट्री की विड्थ कम और हाइट ज़्यादा होती है, उसके मुताबिक हमने इसका साइज दे दिया 500 बाय 1000 एंड प्रेस ओके। जाके अपने ट्री को अपनी कंपोजिशन में सेट कर लीजिए और अपने ट्री को मूव करके बॉटम पे ले आए इस जगह पे। हम वापस अपने 3D जंगल वाली कंपोजिशन में जाएंगे। जो हमने ट्री की कंपोजिशन क्रिएट की हुई है ट्री 01, हम प्रोजेक्ट पैनल से ट्री 01 को ड्रैग करके लेके आएंगे अपनी ग्रास के कंपोजिशन के अंदर और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम 3D में। अपने फ्रंट पैनल में आए और इसे थोड़ा सा जूम करके देखें। आपके ग्रास को अनलॉक कीजिए। जैसे आप ग्रास वाली लेयर पे क्लिक करें तो ये आपकी ग्रास की लेयर आपको नजर आ रही है, इसकी आउटलाइन नजर आ रही होगी। दोबारा लॉक कर रहे हैं। हम करेंगे कि हम ट्री को मूव करके इस लेयर के ऊपर ले आएंगे ताकि आपका जो ट्री का ये पैनल है ये कटेगा नहीं। जो पैनल ग्लास के नीचे नीचे आ रहा है ये पैनल कट रहा है। हम इसे मूव करेंगे ताकि आपका जो ये सेक्शन है ये ना कटे। इसे हमने एक्स एक्सिस पे मूव कर दिया, सॉरी वाई एक्सिस पे मूव कर दिया। अब आपकी ट्री की जो बेस है वो आपकी ग्रास के ऊपर आ चुकी हुई है। अगर आप अपनी एक्टिव कंपोजिशन में देखें तो ये आपको नजर आ रहा है। अगर हमारा ट्री अपनी ग्रास से नीचे होगा तो जितना एरिया नीचे जाएगा इस एरिया जितना एरिया ग्रास लेयर से नीचे जाएगा वो एरिया कट जाएगा, इसलिए हम इसे ऊपर ही रखेंगे इस जगह करके। आप अपने जब टॉप व्यू में जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रास लेयर है
आपको ये सारा एरिया ग्रास लेयर का नजर आ रहा है। जो भी ट्री हम इस एरिया के अंदर अंदर प्लेस करेंगे वो हमारे तमाम ट्री ग्रास के ऊपर होंगे। उसके लिए हम करेंगे क्या, हम अपने इसी ट्री को पिक करते हैं, इसे मूव करके ले आते हैं थोड़ा सा साइड पे, इसी की एक डुप्लीकेट क्रिएट करें, कंट्रोल डी, इसकी दोबारा से डुप्लीकेट क्रिएट करें और इसको थोड़ा सा अपने ग्रास के ऊपर मूव कर लें यहाँ से। इसके लिए एक और कंट्रोल डी किया, इसको मूव करके एक और कॉपी, इस तरह पे किसी भी ट्री को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले अपने ग्रास के ऊपर, मूव टुवर्ड राइट। इसी ट्री को क्लिक किया, कंट्रोल डी, मूव बैकवर्ड। ये हमारा बेसिक सीन रेडी हो गया, जिसके अंदर हमने ग्रास की लेयर लगाई और उसको रोटेट कर दिया 90 के एंगल पे। और उसके बाद हमने एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट की, जिसके अंदर हमने ट्री लगाया और उस कंपोजिशन को हमने अपने 3D जंगल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे ट्री 2, न्यू कंपोजिशन ट्री 02। इस कंपोजिशन का साइज हम वही रखेंगे जो हमने ट्री 1 का रखा हुआ है। इसे करें ओके। अपने प्रोजेक्ट पैनल में एक नया ट्री इंपोर्ट कीजिए, तो इसको ड्रैग करके हम ले आए अपनी सेकंड कंपोजिशन में ट्री की, और इसका साइज इसके मुताबिक एडजस्ट कर दीजिए। इसी तरह हम एक थर्ड कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं ट्री 03। इसका साइज और विड्थ सेम होना चाहिए जो पहले ट्रीज का रखा हुआ हमने 500 बाय 1000। इसे प्रेस करें ओके। और इस कंपोजिशन के अंदर हमने जो तीसरा ट्री रखा हुआ है वो इंपोर्ट करके ले आए, 303। ट्री को अपनी कंपोजिशन में लेके आए, इसे रीसाइज करें और बॉटम कॉर्नर पर मूव कर देंगे यहाँ पे। वापस अपनी जंगल वाली कंपोजिशन में जाएं। आप देखेंगे इस कंपोजिशन में हमने ट्री 1 की मल्टीपल कॉपीज बनाई हुई है। अब हम इसके डिफरेंट ट्रीज को नए वाले ट्री से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ट्री 1 की कंपोजिशन का जो साइज है, मैं वापस दिखाता हूँ कंपोजिशन सेटिंग में, 500 बाय 1000। ट्री 2 की जो कंपोजिशन का साइज है वो भी सेम है। और इसी तरह ट्री 3 की कंपोजिशन की सेटिंग में जब जाते हैं तो उसका जो साइज है वो सेम है। हम सिंपल क्या करेंगे, हम वापस अपने 3D जंगल में जाएंगे, अपने इन दो लेयर को सिलेक्ट करें, अपने प्रोजेक्ट पैनल से ट्री 2 को पिक करें, आर्ट की को प्रेस करके रखें और इसे मूव ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले आए। जैसे आप ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज करेंगे तो आपकी ट्री 1 की जो लेयर है वो ट्री 2 की लेयर से रिप्लेस हो जाएगी। इसी तरह हम अपनी एक और लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इसे पिक करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पैनल में जाएं, यहाँ से ट्री 3 को सिलेक्ट करें, अपने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग करके अपनी ट्री 1 पे जब लेके आएंगे तो ये आपकी ट्री रिप्लेस हो जाएगा। ये थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर लीजिए। अब हम इसी तरह एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, 500 बाय 1000, उसका नाम रखें रॉक 01। और यहाँ से आपने इंपोर्टेड किया जो रॉक है उसमें ले आए, तो रिसाइज करें here, एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कीजिए रॉक 2।
import the file and drag to the timeline. वापिस अपने 3D जंगल में आएंगे। जिस तरह हमने ट्री को कंपोजिशन में इंपोर्ट किया, इसी तरह हम अपने रॉक वाली कंपोजिशन अपनी टाइमलाइन में लेके आएंगे और इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना ये जो रॉक है इस ट्री के आगे रखना चाहते हैं तो हम इसे मूव करके पहले यहाँ पे लेके आएंगे और फिर इसके टॉप व्यू में जाके आपकी ट्री की जो लेयर है वो है 03, अपने रॉक की लेयर को पिक करें और उसे मूव करके 03 के आगे ले आए। जैसे आप रॉक की लेयर को मूव करके 03 के आगे लेके आप टॉप व्यू में देख सकते हैं कि ये आपकी ट्री की लेयर है और ये आपकी रॉक की लेयर है। तो आपका जो रॉक है वो आपके ट्री को कवर कर लेगा। इसे एडजस्ट कर लीजिए। हम दोबारा फ्रंट पैनल से आके चेक करेंगे और इसको ग्रास के ऊपर मूव करवा देते हैं यहाँ से। पोजीशन वायर माइनस। अगर आपका रोग का साइज बहुत बड़ा लग रहा है वापस इसकी कंपोजिशन में जाएं और उसकी कंपोजिशन से ओरिजिनल रोग का साइज छोटा कर दीजिए। इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। वापस अपनी जंगल की कंपोजिशन में आए तो आपका रोग का जो साइज आप रखना चाह रहे हैं वो एडजस्ट हो गया। हम इसे और छोटा करना चाहते हैं तो वापस वन में आए और इसे रिसाइज कर दीजिए। गो बैक टू योर जंगल कंपोजिशन। आपकी रोक की लेयर आपके ट्री के आगे लगी हुई है और उसने उसे कवर करके एक इम्पैक्ट दे दिया कि जैसे आपका दरख्त आपके पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। हम इसी रो की सेलेक्ट करते हैं, इसको हम करेंगे कंट्रोल डी, इसकी डुप्लीकेट की मूव टूल के जरिए हम इसे किसी और ट्री के आगे ले आए। फॉर एग्जाम्पल हम इस ट्री के आगे भी लेके आना चाह रहे हैं। पहले इस ट्री को सेलेक्ट करके देखें, ये लेयर नंबर 8, फिर टॉप व्यू में जाएं, ये आपकी ट्री की लेयर नजर आ रही है आपको। अपने रॉक टू को पकड़े और इसे मूव करते हुए थोड़ा सा पीछे ले जाए। मूव टूवर्ड्स एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा। अब हम चाहते हैं इस रोक को रिप्लेस कर दें नए वाले रोक से, तो हम इसकी जो ये रोक है रोक 02, इस पर क्लिक करेंगे। रोक 1 को क्लिक करके रखें, अपने सिस्टम से आल्ट प्रेस करें, आल्ट की, और यहाँ से ड्रैग करते हुए इसको रिलीज कर दीजिए। जैसे हमने ड्रैग करके रिलीज, नई कंपोजिशन ने पुरानी कंपोजिशन को रिप्लेस कर दिया है। सेम पुराना प्रोसीजर करेंगे, इसी कंपोजिशन के अंदर वापस जाएं और अपने रोक का साइज छोटा करें और इसे टुवर्ड्स बॉर्डर मूव कर दीजिए। गो बैक टू जंगल कंपोजिशन। अब देखेंगे कि आपका रॉक आपके ट्री के आ गया, कवर आ गया और एक सीन क्रिएट हो चुका होगा। कैमरे को अनलॉक कीजिए, कैमरे के प्रॉपर्टीज में जाएं और सीन को एनिमेट करें। हम अपनी टाइमलाइन से 3 सेकंड पे आते हैं और यहाँ पे अपनी टाइमलाइन को ट्रिम कर देते हैं, प्रेस एन। सीन के स्टार्ट में आ जाए, कैमरे को मूव करें थोड़ा सा, सीन के स्टार्ट में आके पोजीशन पे की अप्लाई कर दीजिए। 3 सेकंड पे आके अब अपने कैमरे को मूव करेंगे टुवर्ड जेड एक्सिस। और हम अपने कैमरे को जैसे जैसे आगे लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे मूव कर देते हैं। जब आप एनिमेशन को प्ले करेंगे तो आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से प्ले हो रही होगी। इसी तरह आप इस ग्रास के ऊपर मल्टीपल ट्रीज ऐड करना चाहें तो इन्हीं कंपोजिशन की डुप्लीकेट करें और अपने टॉप पैनल में सजा के थोड़ा थोड़ा आगे पीछे मूव करेंगे तो आपके जंगल का एक वजन ज्यादा होता जाएगा। तो हम लास्ट स्टेप करते हैं, हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं स्काई।
कंपोजिशन की सेटिंग में जाएं और इसका साइज से वापस चेंज कर दीजिए 1920 बाई 1080p। ओके, व्यू से वापस से सिंगल व्यू पे ले आए। यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए, उसका नाम लिखिए सॉलिड स्काई। अपनी लेयर की सेटिंग में जाए, कंट्रोल शिफ्ट वाई, यहाँ से हम इसका कलर कर देते हैं स्काई ब्लू। बस ओके। अब वापस अपनी जंगल कंपोजिशन में जाएं। अपने प्रोजेक्ट पैनल में आप न्यू कंपोजिशन क्रिएट किया स्काई है, उसको ड्रैग करके अपनी ग्रास से नीचे ले आए। आप गूगल से कोई भी स्काई की इमेज डाउनलोड करके अपने आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर लीजिए और इस स्काई की इमेज को अपने स्काई कंपोजिशन के अंदर ड्रैग कर लें। इसको रिसाइज कर लीजिए कंपोजिशन के मुताबिक। अगर वापस अपने 3D जंगल वाली कंपोजिशन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका स्काई ओरिजिनल स्काई से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप अपनी ग्रास को किसी और टेक्सचर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कीजिए, आफ्टर इफेक्ट के इंपोर्ट पैनल से इंपोर्ट करें अपने प्रोजेक्ट में। लाइक मैंने एक नया टेक्सचर इंपोर्ट किया है, इसे मैं कंपोजिशन में लेके आऊंगा। कन्वर्ट टू दिस टेक्सचर इनटू 3D। रोटेशन में जाके इसे करते हैं -90, 90 एक्सेंट्रेशन को। सेम प्रोसीजर हम पोजीशन से जाके इसे मूव डाउन करें थोड़ा सा टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ग्रास की लेयर को हाइड कर देते हैं और अपने न्यू टेक्सचर को थोड़ा सा रिसाइज कर ले ताकि आपके सीन के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। सो अगर आप दोबारा एनिमेशन को प्ले करेंगे आपकी एनिमेशन सेम रहेगी, जस्ट एक टेक्सचर आपने रिप्लेस किया तो आपको एक नया इफेक्ट मिल जाएगा। अपने सीन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए आप उसमें लाइट भी ऐड कर सकते हैं। आप राइट क्लिक कीजिए, अपनी टाइमलाइन में राइट क्लिक करें, गो टू न्यू एंड ऐड अ लाइट। जैसे ही आप लाइट ऐड करते हैं आपके पास एक नया पैनल ओपन हो जाता है जिसके अंदर आपको लाइट टाइप्स आ रही है। स्पॉट लाइट ऐड करनी है, पैरेलल या पॉइंट लाइट। तो हम टेम्पररी में एक स्पॉट लाइट ऐड करेंगे एंड प्रेस ओके। जैसे आपने सीन में लाइट ऐड की, आपकी जितनी भी 3D लेयर्स हैं, जिस एरिया पर लाइट पड़ रही है वो एरिया हाईलाइट हो गया, जिस एरिया पर लाइट नहीं पड़ रही हो तमाम एरिया डार्क हो गया। जिस तरह हमने कैमरे का नेविगेशन टूल करके मूव कर सकते हैं, इसी तरह हम लाइट पे क्लिक करें तो लाइट के इर्द गिर्द भी आपको नेविगेशन टूल्स नजर आ रहे होंगे। या तो आप नेविगेशन टूल्स के भी थ्रू या लाइट की प्रॉपर्टीज में से जाके आप ट्रांसफॉर्म पैनल में से लाइट को मूव कर सकते हैं। जैसे हम लाइट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, नेविगेशन के थ्रू इसे हम वाई एक्सिस में मूव कर दें ताकि हमारी लाइट टॉप पे चली जाए। और उसके बाद जैसे लाइट पे क्लिक करें, ये आपको लाइट का पॉइंट नजर आ रहा है, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आप इस पे पिक करें, जैसे देखें जो आपको छोटा सा पॉइंटर नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इसे पिक करके नीचे मूव कर दें। और अपनी लाइट को मूव करके थोड़ा सा ऊपर ले आए। जिस तरह सूरज की लाइट एक तरफ से आके पूरे सीन पे पड़ती है, इस तरह हमने एक टेम्परेरी लाइट ऐड कर दी जिससे आपका सीन एक बेसिक लिट हो गया। अब सेकंड चीज़ है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं इनके शेडो भी क्रिएट हो, तो उसके लिए हमें प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा। हम लाइट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, क्लिक ऑन द लाइट लेयर एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वाई। लाइट की प्रॉपर्टीज ओपन होगी, हमने यहाँ से कास्ट शेडो का ऑप्शन ऑन कर दीजिए। इसी तरह तमाम लेयर्स पे क्लिक करके उनका कास्ट शेडो का ऑप्शन ऑन करेंगे। हमने लेयर 1 पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, गो टू मटेरियल ऑप्शन। मटेरियल ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको टॉप पे ऑप्शन नजर आ रहा है कास्ट शेडो, हम इसे ऑन कर देते हैं।
जैसे आपने कास्ट शेडो का ऑप्शन ऑन किया, आप देख सकते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका शेडो यहाँ पे क्रिएट हो गया सीन के अंदर। इसी तरह बाकी लेयर्स पे जाएं, गो टू मटेरियल ऑप्शन, ऑन मटेरियल ऑप्शन, हमने तमाम लेयर्स के मटेरियल ऑप्शन में जाके कास्ट शेडो को हमने ऑन कर दिया। तो आपके तमाम एलिमेंट्स का जो शेडो है वो आपके सीन के अंदर आपको नजर आ रहा है। सेकंड स्टेप करेंगे, आपका शेडो आपकी लाइट की डायरेक्शन पर डिपेंड होगा। अगर हम अपनी लाइट पे वापस से आते हैं, अपनी लाइट लेयर पे क्लिक करें, बाकी तमाम लेयर्स को लॉक कर लीजिए, अपनी लाइट लेयर को सिलेक्ट करें, फिर टॉप व्यू पे जाएं और लाइट की जब पोजीशन मूव करेंगे हम ऊपर से, तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम लाइट मूव करते जा रहे हैं हमारे सीन में शेडो मूव होता जा रहा है। हम वापस लाइट को अपनी जगह पे लेके आते हैं और हम इसे एनिमेट करवा देते हैं जिस तरह हमने कैमरे को एनिमेट करवाया हुआ है। अपनी लाइट की प्रॉपर्टीज को ओपन करें, पोजीशन को की लगा दीजिए। अपने सीन के तीसरे सेकंड पे जाके हम अपनी लाइट को थोड़ा सा मूव करते थे टुवर्ड एक्स एक्सिस, इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वापस ले आते हैं। जब अपने सीन को प्ले करें तो आपका सीन कुछ इस तरह से प्ले हो रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कि हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैमरा एनिमेशन से अपने सीन को एनिमेट किया और उसके बाद लाइट एनिमेशन की मदद से हमने शेडोज को एनिमेट करवाया। आप अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो बजाय आप मल्टीपल ट्रीज ऐड करने के आप सिंगल एक बैकग्राउंड ऐड करें और सिंगल ट्री ऐड करें, उसके ऊपर लाइट ऐड करके उस इफेक्ट को चेक करें कि इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको 3D लेयर में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टेक्निक के साथ।